क्योंकि राहुल गांधी जी सनातनी है ही नहीं, क्योंकि सनातनी होते तो सनातनियों को गाली नहीं देते। क्योंकि इन्होंने जो है इतनी गंदी हरकत करके इन्होंने अपनी मानसिकता बताई है कि हम इस मानसिकता के लोग हैं। क्योंकि ये कांग्रेस परिवार हमेशा से देश को बर्बाद करने का काम करता है। और राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, बिल्कुल मुर्दाबाद है। ये बिल्कुल देश नहीं सहेगा और ये दिखा देंगे बिहार में बिल्कुल दिखा देंगे कि किसी के माँ के बारे में बोलना कितनी बुरी बात है। शर्म करो राहुल गांधी। आपने देखा होगा कि लोकसभा में भी बहुत सारे भेड़िए मिलकर एक शेर को हराना चाहते थे, लेकिन उस अकेले शेर ने सारे भेड़ियों को हरा कर दिखाया। क्या राहुल गांधी में ताकत नहीं अकेले लड़ने की? गठबंधन, अरे मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान के सारे हिंदुस्तान के दलों को मिला ले तब नहीं जीतेंगे नरेंद्र मोदी से। क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से देश के लिए और देश हित के लिए काम कर रहा है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाजों के लिए काम कर रहा है नरेंद्र मोदी जी। 140 करोड़ की जनता के चुने गए प्रतिनिधित्व देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, फिर उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दी जाती है। क्या बोलेंगे ऐसे? क्या ऐसे इस तरीके से अब चुनाव लड़के सत्ता हासिल की जाएगी? असल में इस निकम्मी कांग्रेस सरकार ने और इन निकम्मा विपक्षी दलों ने और ये जो गाली का प्रयोग किया गया है प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए, प्रधानमंत्री जी की माता को गाली नहीं दी है, पूरे देश की माँओं को गाली दी गई है। पूरे देश की माँओं को गाली दी गई है। क्योंकि ये अब अनाप शनाप बकते रहते हैं। राहुल गांधी को ही देख लीजिए, कभी संसद का अपमान, कभी राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति का अपमान, कभी पुरुषोत्तम राजा राम का अपमान, कभी राम मंदिर का अपमान, अपने देश का अपना अपमान। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी सनातनी है ही नहीं, क्योंकि सनातनी होते तो सनातनियों को गाली नहीं देते। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बांटने का काम करती है, पर यहाँ हम इस वक्त देख सकते हैं कि सभी भाई साथ साथ हैं। तो क्या बोलेंगे, ऐसी राजनीति अच्छी है या वो राजनीति जो खुले मंच से कभी देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलती है, चौकीदार बोलती है और अब गालियों पे उतर आई? भारतीय जनता पार्टी किस तरह का हिंदू मुस्लिम करती है मैं बताता हूँ, और हमें इस तरह का हिंदू मुस्लिम चाहिए देश के अंदर। क्योंकि आज देश के 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने, जब नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई थी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबके प्रयासों से जब सरकार बनाई थी, तो 140 करोड़ जनता के लिए शपथ ली थी नरेंद्र मोदी जी ने। आज 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाजों के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मुसलमानों की हालत कांग्रेस टाइम के अंदर बद से बदतर करके रख रखी थी इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने। आज भारत देश के अंदर, आज नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान, अंतिम पंक्ति के अंदर खड़े हुए मुसलमान को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, क्या लगता है कि बिहार चुनाव में जो गालीबाजी अब हुई है, तो क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा? अगर सीटें भाजपा, जनता जानता है उन्हें क्या करना है। मोदी जी की माँ के बारे में इस तरीके से बोलना, गलत शब्द का प्रयोग करना, ये कहीं कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, बिल्कुल मुर्दाबाद है। ये बिल्कुल देश नहीं सहेगा और ये दिखा देंगे बिहार में बिल्कुल दिखा देंगे कि किसी के माँ के बारे में बोलना कितनी बुरी बात है। शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो। अब नहीं बर्दाश्त होगी। जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, पहले की बात नहीं है जो आप कुछ भी बता दो समझ जाएगी। सोनिया गांधी भी एक औरत है और उन्हीं के पार्टी के मंच से दूसरी एक औरत को गाली दी गई। क्या सोनिया गांधी को आगे आके इस पे माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए और अपने बेटे को समझाना चाहिए। माँ तो माँ होती है, सबकी माँ एक जैसे होती है। माँ के बारे में जो स्वर्गवास हो चुकी है, उनके बारे में इस तरीके से बोलना कहीं से भी अच्छा नहीं लगता। हर किसी को आक्रोश है, बिल्कुल आक्रोश है। उनको जो है सबक सिखाना है, या तो माफ़ी मांग ले, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, टाइम नहीं देंगे और आक्रोश पूरे देश में फैलेगा। ये मान ले, बिहार नहीं पूरे देश में आक्रोश है। क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर माफ़ी वो नहीं मांगते हैं तो आगे आप लोग का क्या एक्शन होगा? इसमें ये अगर राहुल गांधी और ये कांग्रेस परिवार अगर नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी नहीं मांगेगा तो पूरे देश के अंदर
ऐसे ही प्रोटेस्ट होते रहेंगे इनके खिलाफ और ऐसे ही एक्शन होते रहेंगे। इनको, राहुल गांधी को और कांग्रेस परिवार को नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की माँ का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रोटेस्ट के अंदर सभी लोगों ने हिस्सा लिया है और देख रहे हो हजारों की तादाद के अंदर, कैमरा घुमाओ, हजारों की तादाद के अंदर यहाँ लोग आए हुए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, एक मान होता है, एक सम्मान होता है, क्योंकि इन्होंने जो है इतनी गंदी हरकत करके इन्होंने अपनी मानसिकता बताई है कि हम इस मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि ये कांग्रेस परिवार हमेशा से देश को बर्बाद करने का काम करता है। अच्छा, क्या इतना कुछ होने के बाद अभी भी तेजस्वी क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे बिहार में, या अब गठबंधन टूटने के कगार पे है? असल में नरेंद्र मोदी जिसका नाम है वो देश का शेर है। ये कुछ भेड़िए मिलकर, आपने देखा होगा कि लोकसभा में भी बहुत सारे भेड़िए मिलकर और एक शेर को हराना चाहते थे, लेकिन उस अकेले शेर ने सारे भेड़ियों को हरा कर दिखाया। क्या राहुल गांधी में ताकत है अकेले लड़ने की? गठबंधन, अरे मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान के, सारे हिंदुस्तान के दलों को मिला ले तब नहीं जीतेंगे नरेंद्र मोदी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से देश के लिए और देश हित के लिए काम कर रहा है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाजों के लिए काम कर रहा है नरेंद्र मोदी जी। क्या नाम है आपका? जसबीर सिंह। जसबीर सिंह। क्या बोलेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को इस तरीके से खुले मन से गाली देना, लोगों में कितना आक्रोश है इसका? बहुत आपत्तिजनक बात है। ये ऐसी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगेंगे तो ये प्रोटेस्ट आगे जारी रहेगा, पूरे देश में जारी रहेगा। मांगे क्या है आपकी? क्या इस्तीफा देना चाहिए या सिर्फ प्रोटेस्ट माफी से काफी? मांगनी चाहिए, इस्तीफा भी देना चाहिए। तो इस्तीफा दे राजनीति से ही बाहर हो जाएंगे वो तो? बाहर तो है ही है। अभी देश के उनको प्रधानमंत्री के गद्दे तक पहुंचना है। अभी वो नहीं कहाँ के, ये क्या बात कर रहे हो आप उसकी बात कर रहे हो जो आलू से सोना बनाता है, खेतों में टाइल लगवाता, आटा लीटर के भाव बिकवाता है। इस जोकर को प्राइम मिनिस्टर की शक्ल दे रहे हो। ये कॉर्पोरेटर बनने के भी लायक नहीं है। तेजस्वी तो है बिहार के लिए। डकैतों का नाम मत लो मेरे से। इन डकैतों ने अदर स्टेटों को लूटा है दोनों हाथों से। बिहार को लूटने का काम किया था इन लोगों ने, बिहार को लूटने का काम किया था। आपने एक क्वेश्चन किया कि इससे राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे? कम से कम एक मैसेज तो पूरे उसमें जा रहा है कि राहुल गांधी को और उनके कांग्रेसियों को माँ की इज्जत करना नहीं आता, माँ को इस तरह से इज्जत करना नहीं आता, और वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि हमारे संस्कार और हमारी परवरिश कैसी है। पता लग रहा है सारे उसमें कि उनके संस्कार अच्छे नहीं है। जो इंसान माँ की इज्जत नहीं कर सकता, माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो जनता की रिस्पेक्ट क्या करेगा? वो माँ को क्या? एक सवाल पूछते हैं सभी से, इस वक्त भारत की महिलाएं किनके साथ खड़ी है? मोदी जी के साथ। मोदी जी इतनी सारी हमारे लिए स्कीमें ला रहे हैं, इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, और हम पूरी तरह उनके सपोर्ट में हैं। और ये जो माँ का अपमान हुआ है, हम बिल्कुल नहीं सहेंगी औरतें। हम बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं, दिल जान से उनके साथ है, और पूरी कोशिश करेंगे कि राहुल जी उनसे, हम सब से माफी मांगे, उनकी माता से माफी मांगे जिनके लिए उन्होंने गाली और गलौच यूज किया है, ऐसे अपशब्द यूज किए हैं। संस्कृति और सभ्यता, भारत की संस्कृति और सभ्यता पर उन्हें प्रहार किया है, उन्हें अपनी मातृशक्ति पर प्रहार किया है। जो माता का अपमान कर सकता है वो देश की सभी जनता का अपमान कर सकता है। हम सबका अपमान है। अच्छा, क्या बिहार चुनाव में इसका असर पड़ेगा? क्या बिहार पे वो हार कर रहे हैं? हम बिहार से हैं, पटना से हैं, इस पे बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दरभंगा में खुली मंच पे जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, उस तरीके से जिसने अपमान किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय है, और वो इसका बहुत असर पड़ेगा। और इसी का यही बयान उनका बहुत महंगा पड़ेगा, और हम लोग बिहार में जीत के आएंगे, ये हम लोग पूरा एकदम मन बना लिए हैं। बताना चाहती, अभी कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी बिहार में, अभी मोदी जी बिहार गए थे सिमरिया पुल के उद्घाटन करने के लिए। ये जो पुल है वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पुल है, और इतनी ज्यादा मोदी जी की इतनी ज्यादा तारीफ हुई, पूरे देश से, पूरे विश्व से पूरा बिहार एकत्रित हो गया था। यह देखकर राहुल गांधी जल गए, उनके शरीर में आग लग गई, उनकी पार्टी में। उनको लगा आप क्या करें तो गालियां बुलवाना शुरू कर दिया हमारे मोदी जी को। उसे क्या लगता है वो गालियां देकर राजनीति की जाएगी? ये गंदी राजनीति नहीं चलेगी। बिहार के लोग बहुत बुद्धिमान है,
बिहार के लोग भगवान मानते हैं मोदी जी को। सीता माँ की भूमि है बिहार, क्या वहाँ पे महिलाओं के साथ ऐसी गालियाँ होगी तो उस पार्टी के साथ बिहारियों का क्या हर्ष करेगी बिहारियाँ? बिहारी लोग मोदी जी को भगवान की तरह मानते हैं, राम जी की तरह मानते हैं। अब बिहारी लोग एक तरफा वोट मोदी जी को करेंगे, कोई भी राहुल गांधी को वोट नहीं करेगा। हाँ, राहुल गांधी को क्या बोलना चाहेंगी? राहुल गांधी को बोलना चाहें कि अभी भी वक्त है, पूरे देश से तुम माफी मांग लो, वरना तुम्हारा वो असर होगा। गांधारी जी ने भी दुर्योधन को समझाया था कि दुर्योधन रुक जा, पर तुम्हारी माँ तुम्हें समझाती नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे को खत्म करके रखेगी।